नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज आप लोगों की जानकारी के लिए ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर प्लस एसएमपीएस मॉड्यूल का दूसरा पार्ट लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोगों को बिजली के बारे में पूर्ण सुरक्षा निर्देश और जानकारी का अभाव है तो ये ऐसा काम हरगिज न करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। क्योंकि हमारी 220 वोल्ट की लाइन फिल्टर होने के बाद डीसी में लगभग 311 वोल्ट का करंट आता है, जो कि आपके लिए घातक हो सकता है। तो अगर आपको पर्याप्त जानकारी बिजली के बारे में नहीं है तो ऐसा काम ना करें। तो आइए दोस्तों, हम आपको आज इस सर्किट के बारे में बताते हैं। दोस्तों, ये सर्किट भी हमारा उसी डीसी टू डीसी मॉड्यूल की तरह एकदम सरल है। तो आइए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ से हमारी एसी लाइन इन होती है। एक 5 एम्पीयर का फ्यूज है। 5 एम्पीयर के फ्यूज के बाद एक एनटीसी लगी है इसी की सीरीज में, और इसके बगल से ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट जाता है। इधर से एसी इन होती है, पॉजिटिव है इसका मतलब फेस है, और इधर से न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल हमारा इस जंपर के जरिए जाके ये दोनों डायोड जो सीरीज में जुड़े हुए हैं इनके बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट होता है, और इधर से ये सप्लाई जाके फ्यूज और एनटीसी के द्वारा ये दोनों डायोड के बीच के पॉइंट पे कनेक्ट हो जाती है। और इसके बीच में 400 वोल्ट के कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं पैरेलल में। अब आगे आते हैं दोस्तों। ये दोनों चारों डायोड जो हैं ये हमारे एसी को रेक्टिफायर करते हैं। इस साइड से निगेटिव वोल्टेज आता है और इस साइड से पॉजिटिव वोल्टेज आता है। और आगे आकर के 2 कैपेसिटर फिल्टर के लिए लगे हैं, जिनका प्लस पॉइंट इस साइड में है और माइनस पॉइंट इस साइड में है। दोनों सीरीज में लगे हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं, प्लस और माइनस। और बीच वाला पॉइंट जो है 50 किलो ओम 2 वाट के रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हैं, और बीच वाले पॉइंट से कैपेसिटर का बीच वाला पॉइंट कनेक्ट है। ये दोनों रजिस्टर इस कैपेसिटर को पावर सप्लाई निकालने के बाद डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। अब आगे आते हैं दोस्तों। ये रेक्टिफायर होने के बाद पॉजिटिव लाइन इधर से हमारे मोसफेट के ड्रेन पॉइंट पे पहुंचती है, और इस तरफ से माइनस सप्लाई इस मोसफेट के सोर्स पे पहुंचती है। और इन दोनों मोसफेट का एक का सोर्स पॉइंट और एक का ड्रेन पॉइंट एक दूसरे से आपस में कनेक्ट हैं, और यहीं से हमारा आउटपुट निकलता है, जिसमें 225 का कैपेसिटर, इसका वैल्यू होता है 2.2 UF 630 वोल्ट, और ये आपको पॉलिस्टर में लेना है, नॉन पोलराइज कैपेसिटर। और दूसरा हमारा जो आउट होता है, ये जो कैपेसिटर है इन दोनों के बीच से होकर के ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जाता है। अब आगे समझते हैं दोस्तों। ये हमारा एक मोसफेट का सोर्स पॉइंट है, इधर आया, और एक गेट पॉइंट है, इधर आया। दोस्तों, इसमें प्रोटेक्शन के लिए एक FR 160 डायोड, जिसका डायरेक्शन देख रहे हैं इस तरफ है, और एक 12 वोल्ट का जीनर डायोड, जिसका डायरेक्शन आप देख रहे हैं, ये जो ब्लैक वाली पट्टी होती है इस साइड में। दोनों को लगा करके इसके बेस टू सोर्स कनेक्ट कर देते हैं, और साथ में एक 10K का रेजिस्टेंस भी बेस टू से ये गेट टू सोर्स। दोस्तों, थोड़ा भाषा फिसल जाती है, तो ये गेट टू सोर्स है। सेम ऐसा इस मोसफेट में भी है। इसके गेट टू सोर्स एक
FR 107 और 12 वोल्ट का जीनर कनेक्ट है और 10K का एक रजिस्टेंस। दोस्तों इन दोनों का रजिस्टेंस और जीनर डायोड का प्रोटेक्शन के लिए इसको यूज किया जाता है, क्योंकि जब इसमें मान लीजिए 12 वोल्ट से ज़्यादा इसके गेट पे आया तो इसको क्लैंप कर देता है, इसको 12 वोल्ट ही रहने देता है। सेम ऐसा इधर है। और ये जो 10K का रजिस्टेंस है इसके गेट को डिस्चार्ज करने के लिए लगाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसके गेट और इसके गेट टू सोर्स, इसमें हमें ये जो अपना ड्राइवर सेक्शन से उसके सिग्नल आते हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी इसमें हमको फिट करानी है। वो हम अभी बाद में बताएंगे वो किस तरीके से फिट करानी है। अब इसका ट्रांसफार्मर हम समझ लेते हैं। दोस्तों इसमें EE 5521 इस कोर का इस्तेमाल करना है आपको। दोस्तों ये कोर है EE 5521 जो कि काफ़ी बड़ी होती है। इस कोर का प्रयोग करना है आपको। और इसके प्राइमरी में 21 गेज के 2 तार लेने हैं और इसमें के 21 टर्न लगा देने हैं। 21 गेज के 2 तार लेने हैं और उसके 21 टर्न लगाने हैं और सेकेंडरी में आपको 7 वोल्ट पर टर्न के हिसाब से आउट होकर के मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और सेकेंडरी ये है इसका 7 टर्न पर वोल्ट के हिसाब से मिलेगी। आप चाहें तो जैसे DC टू DC कन्वर्टर मॉड्यूल में आपको बताया था 2 डायोड लगा करके वैसा ही बना सकते हैं। इसको सेंटर टाइप में हम बनाए हैं। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड कनेक्ट रहेगा। इसमें 4 डायोड को इस्तेमाल हो रहा है। और आप हाई पावर में अगर बना रहे हैं तो उसमें 2 डायोड, एक डायोड और इस तरफ और एक डायोड इस तरफ लगा सकते हैं, मतलब 8 डायोड लगा सकते हैं। तो ये जो डायोड हैं FR 607 डायोड हैं, 4 डायोड लिखे गए हैं। और कैपेसिटर का वोल्टेज जो है 4700 माइक्रोफैरड रखिए और वोल्टेज अपने हिसाब से जैसे बना रहे हैं उस वोल्टेज का कैपेसिटर रखिए। मतलब जितना आप आउट में ले रहे हैं 70 वोल्ट अगर निकल रहा है तो 100 वोल्ट के कैपेसिटर यहाँ पर लगा चाहिए। माइक्रोफैरड इसमें ज़्यादा बढ़ाने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी पे काम करता है ये और इतना ज़्यादा माइक्रोफैरड इसमें बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये काम कर जाता है। तो दोस्तों ये ट्रांसफार्मर को हो गया। अब इसके गेट और सोर्स को जो ड्राइव करते हैं हम वो DC टू DC कन्वर्टर मॉड्यूल लगा करके, इसके कॉइल का कनेक्शन में ही सारा कलाकारी है। अगर कॉइल का कनेक्शन आप गलत कर देंगे तो ये आपका सर्किट काम नहीं करेगा, हो सकता है आपके मॉसफेट ख़राब हो जाए। तो कॉइल का कनेक्शन किस प्रकार करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों ये जो मैं DC टू DC कन्वर्टर बनाया था उसी को हमें बगल में लगा दे रहे हैं। ये है दोस्तों हमारा DC टू DC कन्वर्टर का मॉड्यूल। तो इसमें शायद आपको बराबर अभी दिख नहीं रहा होगा, एक पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कुछ डायग्राम उसमें गलत हो गए थे, तो उसको हम ढक दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए और आपको कनेक्शन करने के बारे में समझा देते हैं कि कनेक्शन इसका किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों अब आपको कनेक्शन ही बचा है, कनेक्शन के बारे में भी बता देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा DC टू DC कन्वर्टर था। तो उसमें मैं प्राइमरी में 21 टर्न कन्वर्टर के लिए बताया था, लेकिन अब इसमें हम 36 नंबर
गेज के 2 तार लेंगे और साथ में लपेटेंगे। एक कॉइल ये बनेगी, एक कॉइल ये बनेगी। 2 तार लपेटेंगे साथ में तो 2 कॉइल बनेगी और इसके 4 सिरे निकलेंगे, 1 2 3 4। तब कॉइल का कैसे कनेक्शन करना है। एक कॉइल को हम चैनल 1 मान लेते हैं, CH1, और दूसरी कॉइल को चैनल 2 मान लेते हैं, 2। तो चैनल 1 का कनेक्शन चैनल 1 से करना है, चैनल 2 का कनेक्शन चैनल 2 से करना है। तो किस प्रकार होगा, चैनल 1 का कनेक्शन इसके गेट पे हो गया और दूसरा जो सिरा है इसका, इसके सोर्स पे ये कनेक्ट कर दीजिए दोस्तों, ये कनेक्ट कर दिया। अब चैनल का इस साइड वाला जो सिरा था इसके गेट पे कनेक्ट किया है, तो चैनल 2 का इस साइड वाला सिरा इसके गेट पे नहीं कनेक्ट करेंगे, क्योंकि गेट पे जब इस पे प्लस आएगा तब भी पॉजिटिव सप्लाई आएगी, तो इस पे भी पॉजिटिव सप्लाई आएगी। तो अगर इसको हम इसी प्रकार से कनेक्ट कर देंगे तो हमारे दोनों मॉसफेट जो हैं एक साथ ऑन होंगे, जिससे इसमें काफ़ी करंट का फ्लो होगा और ये ख़राब हो जाएंगे। तो इसको इस प्रकार से नहीं कनेक्ट करना है, इसको इस तरीके से कनेक्ट करना है कि हमारा एक मॉसफेट ऑन हो तो दूसरा ऑफ हो जाए, दूसरा ऑफ हो तो पहला ऑन हो जाए। तो ये पॉजिटिव सप्लाई है और इसमें निगेटिव सप्लाई है, ठीक है। इसमें जिस समय पॉजिटिव आया तो इसमें उस टाइम निगेटिव आएगा इस सिरे पे। तो ये क्या करना है, इसको ये जंपर के जरिए लाना है और इसके गेट पे कनेक्ट कर देना है। ये हुआ दोस्त, इसके गेट पे कनेक्ट करना है और ये वाला पॉइंट ये भी लाना है एक जंपर के जरिए, मतलब एक क्रॉस वायर का चिन्ह है, जंपर समझ लीजिए, कुछ भी क्रॉस वायर का चिन्ह है। ये इधर से लाके ये इसके सोर्स पे कनेक्ट कर देना है। दोस्तों बहुत सा सिंपल कनेक्शन है, सिर्फ थोड़ा ध्यान देने की बात है, ठीक है दोस्तों। ये कॉइल का हमारा कनेक्शन हो गया दोस्तों। अब हम समझते हैं, ये जानकारी आपको समझ में आ गई है दोस्तों, और आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए कॉइल के कनेक्शन का, और नज़दीक से थोड़ा आपको हम दिखा दे रहे हैं कॉइल का कनेक्शन किस प्रकार करना है। तो ये है कॉइल का कनेक्शन, देख लीजिए। दिखाई दिया। और दोस्त ये जो हाँ गेट पे कनेक्शन देना है, ये 22 ओम क्वार्टर वाट के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 रेजिस्टेंस 22 ओम क्वार्टर वाट के हैं, इनको भी लगाना ज़रूरी है, नहीं तो इसके सेकेंडरी वाइंडिंग से करंट का फ्लो इसमें ज़्यादा होगा। तो प्रोटेक्शन के लिए दोनों लगे हैं, देख लीजिए दोस्तों। इधर का सिरा देख लिए, तो इधर का तो आपको अभी समझा ही दिया था दोस्तों, इतना ही है इसमें और कुछ खास नहीं है। एक लाइन फिल्टर चोक रह गया है लगाने के लिए, तो उसका कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि हम एम्पलीफायर तो ऐसे ही चला रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, ठीक है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी जब हमारा SMPS सर्किट अभी सामान हमारा आ जाने के बाद तैयार हो जाता है तो उसका लाइव टेस्टिंग भी आप लोगों को दिखा देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।